कोविड में हम अपने हाथ तो सैनिटाइज कर लेते हैं, लेकिन घर में हम नकारात्मक ऊर्जा ले आते हैं अपने फुटवेयर से। कहाँ रखना है आपको अपने जूते चप्पल ताकि आपके लिए वो ना हो अशुभ। आपका हम आगे राशिफल भी देखेंगे और आपके लिए है एक खास वेल्थ टिप। आप सबका स्वागत है खुशकिस्मत में। मैं हूं डॉक्टर लारा शाह, आपकी वेलनेस हीलर। अगर आप जूते चप्पल यूं ही कहीं रख देते हैं तो ये समझ लीजिए कि ये अशुभ हो सकता है। जानिए किस तरह से और कहां आपको अपने जूते चप्पल और फुटवेयर रखते हैं। 3 दिशाओं में आपको अपने फुटवेयर बिल्कुल नहीं रखने हैं। वास्तु के हिसाब से घर में चीजें रखने पर आपके घर में सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है। काले कलर के जूते अगर आप शनिवार के दिन कोई अच्छे कार्य के लिए पहनते हो तो वो बहुत शुभ माना गया है। अगर आपके घर में घड़ी दरवाजे के ऊपर है जहां से आप पास कर रहे हैं या आपके पैसेज में है तो वो अशुभ है, इसीलिए उसे तुरंत चेंज करें। अब वक्त है राशिफल का। देखते हैं किस तरह से संवार सकते हैं आप अपना आज का दिन। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एरीज यानी मेष राशि से। देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हो सकता है कि सुबह के टाइम आपके लिए एक बुरी खबर आए या आपको कुछ बहुत डिस्टर्ब कर सकता है। ऐसी न्यूज़ आने से आप बहुत बेचैन भी हो सकते हैं या आपने सोचा नहीं था ऐसा कुछ हो सकता है। दोपहर के समय आपका टाइम अच्छा है, लेकिन शाम को थोड़ा सा बेटर फील करेंगे। सुबह के समय अगर ऐसा कार्ड दिखता है तो नॉर्मली मैं कहती हूँ कि आप भगवान के पास थोड़ी प्रार्थना करें, दिया बत्ती भी करें और अगरबत्ती भी जलाएं। प्रार्थना के वक्त आप 1 गिलास पानी रख के अपनी विश पूरी करें कि जो भी कुछ है वो जल्दी टल जाए और आपका जो भी है वो अच्छा हो जाए। ऐसी विश करके, प्रेरणा करके, एक संकल्प लेके वो पानी पी लीजिए ताकि आपका दिन हो अच्छा। अब देखते हैं वृषभ राशि यानी टॉरस। आपके कार्ड आए हैं बिजी, आप बहुत व्यस्त हो और आपका काम सारा हो जाएगा। पहले आपको लग रहा था ये करें कि ये करें, लेकिन आज का दिन स्मूथली आपका सब काम हो जाएगा और शाम को आप सेलिब्रेट करेंगे और खुश रहेंगे आज। अब बारी है मिथुन राशि यानी जेमिनी। आप सुबह के वक्त बहुत क्लियर माइंड में रहेंगे, क्लैरिटी रहेगी तो काम पूरा कर लीजिए, लेकिन 12:30 के बाद आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। आपको लगेगा कि कुछ भी ठीक नहीं है, डिप्रेस फील हो रहा है, सब लोग कहाँ चले गए, या आपको फील होगा कि डिजिटल मीडिया में कुछ होगा जिसके वजह से आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। लेकिन इवनिंग में आप चिल हो जाएंगे, आप खुश रहेंगे, लेकिन बहुत बचपना भी मत करिए जिससे कोई चिढ़ सके। सो बी बैलेंस्ड। अब बारी है कर्क राशि यानी कैंसर। सुबह के समय आप ऐसा सोचेंगे कि जो भी आज जैसा होगा देखा जाएगा। ये मूड मत रखिए क्योंकि आपका शाम तक वेस्ट हो जाएगा दिन। प्लान करिए अपना दिन, जो भी पूरा करना है 12:30 पहले करिए प्लान करके, लेकिन कोई भी डिसीजन पैसे के मामले में आज के दिन मत लीजिएगा। और इम्पल्सिव यानी इम्पल्सिव बाइंग है, शॉपिंग है, किसी को कुछ कह देना, आज बिल्कुल ना करें। अब बारी है सिंह राशि यानी लियो। हो सकता है कि आपको ऐसी फीलिंग हो कि आपको हर्ट हुआ है, किसी ने कुछ ऐसा कर दिया, आपके भरोसे को तोड़ दिया और सुबह के वक्त आप ऐसे ही जाया कर दोगे क्योंकि आप सोचोगे बाद में करेंगे, प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे। लेकिन आज के दिन बिल्कुल ऐसा ना करें। आप भगवान में बहुत मानते हैं, अपनी श्रद्धा रखते हैं, लेकिन आज का दिन थोड़ा भारी है, इसीलिए मेडिटेशन, मंत्र जाप सुने। और अगर इम्पॉर्टेंट नहीं है तो आज कोई रिएक्शन मत करिए, कोई काम मत करिए, रिलैक्स करिए। हो सकता है कि इससे आने वाला जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए अपने तरीके से ही। अब बारी है वर्गो यानी कन्या राशि की। आपको बहुत चिंता हो रही है
शायद आप डिप्रेशन के बॉर्डर लाइन पे होता है। डिप्रेशन क्या है? कोई भी चीज के बारे में बार बार सोच के नाराज होना या दुखी होना, तो वो बॉर्डर लाइन होता है। कभी आप खुश हैं, कभी आप ना खुश हैं। तो अगर आप वहाँ हैं तो आप 2-3 मुद्राएं प्रैक्टिस करें या अपने हैंड्स को रब करके अपने आप को एनर्जी दीजिए सारे चक्रों पर। 7 चक्रास हैं आपके बॉडी पे, आपको जो भी समझ में आता है। या ग्रीफ हीलिंग करें, रब योर पाम्स और अपने हार्ट को हीलिंग करें कि जो भी कुछ आपको दुखी कर रहा है वो एनर्जी सेटल हो जाए। हो सकता है कि आज का दिन आपका वेस्ट हो जाए या आपको लगे कि सब कुछ स्लो स्लो हुआ और कुछ काम ही ना हो। डोंट लूज योर डे टुडे, मेडिटेट एंड हील योरसेल्फ। अब बारी है तुला राशि यानी लीब्रा। आपके घर में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूरी नहीं हो रही है, शायद इसीलिए क्योंकि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। कभी कभी आप सोचते हैं यस या नो, और जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको लोग समझ नहीं पा रहे हैं। दोपहर को आपको ऐसा लगेगा कि कोई मूवमेंट ही नहीं हो रही है, इतना कुछ कर रहे हैं लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। शाम को आपको गुस्सा आएगा और आप कड़वी बातें बोल सकते हैं। इसीलिए आज थोड़ा सा शांत रहें और कुछ ना हो तो म्यूजिक थेरेपी करें। आपको म्यूजिक बहुत पसंद है, आपके वाइब्रेशन भी चेंज हो जाएंगे एंड आप रिलैक्स भी हो जाएंगे। अब बारी है वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो। आपको नींद ना आने की वजह से आप बहुत थक गए हैं। आज की शायद प्लैनेट्स ही हैवी हैं, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में सबको यही आया है कि थोड़ा सा अपने आप को आप काम डाउन करिए, मेडिटेट करिए, एक अपना अफर्मेशन बोलिए, अपने आप को प्रेरित रखिए। लेकिन चिंता करने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। दोपहर के वक्त हो सकता है कि आप बहुत चाइल्डिश या मजाक करेंगे, जिसकी वजह से और भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है। शाम को आप होओपोनोपोनो प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आप अपने आप को रखें बैलेंस। अब बारी है धनु राशि यानी सैजिटेरियस। आपका दिन है बहुत अच्छा, लेकिन शाम के वक्त आप गुस्से के मूड में रहेंगे या एक्शन के मूड में रहेंगे। तो नो फिजिकल फाइट, नो वायलेंस प्लीज। लेकिन दिन आपका अच्छा जाएगा, आप जो भी चाह रहे हैं वो हो सकता है। अगर आप वायलेंस करते हैं या गुस्से में हैं तो उसके वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न, आपके लिए कार्ड्स आए हैं चिंतित। आप बहुत चिंतित हैं सुबह को। हो सकता है कि आप बहुत लेट सोए हैं और आप में एनर्जी ही नहीं है, लेकिन दोपहर तक आप ठीक होंगे, आप अपना काम भी पूरा कर पाएंगे और शाम को होगी मस्ती। लेकिन आप प्लानिंग करेंगे काम आगे बढ़ाने के लिए, या आप कुकिंग करेंगे घर में और सबको खुश कर देंगे। अब बारी है कुंभ राशि यानी एक्वेरियस। आपने जो व्यापार के बारे में सोचा है वो बहुत सही है। आज आपके पास आएंगे पैसे और आप जिस दिशा में जा रहे हैं वो सही है। एकदम सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए। शाम को हो सकता है कि कोई आपसे नाराज है, लेकिन किसी के कहने से आप दुखी मत होइएगा। अगर सॉल्व कर सकते हैं तो ठीक है, वरना आज किसी से कुछ कहिए मत। डोंट रिएक्ट। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पाइसीज यानी मीन राशि। हो सकता है कि मॉर्निंग के टाइम पे यानी सवेरे के टाइम पे आपको कोई बुरी खबर मिले या कोई ऐसी चीज हो जिससे अपसेट हो जाएं। एक्सीडेंट के योग भी हैं, इसलिए आज का दिन खास ख्याल रखें। भगवान की थोड़ी पूजा करें, मेडिटेट करिए और अपने आप को आज याद दिलाइए कि अगर जरूरी नहीं है तो घर के बाहर ही मत निकलिए और घर में थोड़ा शांति का वातावरण बनाए रखें। वास्तु के हिसाब से घर में चीजें रखने पर आपके घर में सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है। अगर आप अपनी चीजें ठीक जगह पर रखें तो आपके घर में खुशहाली फैल सकती है, लेकिन गलत जगह पे कोई भी चीज रखने से नेगेटिव एनर्जी बहुत आ सकती है, जिसकी वजह से आपको हो सकती है हेल्थ प्रॉब्लम्स, मानसिक प्रॉब्लम्स, या हो सकता है कि आपके घर में हमेशा क्लेश है। आप
आपके फुटवेयर जूते चप्पल के लिए आपको 3 चीजों का खास ख्याल रखना है। कुछ लोगों की आदत होती है कि ऐसे ही चप्पल कहीं छोड़ देते हैं, कभी उल्टी भी होती है और कभी कभी दरवाजे के पीछे रख देते हैं, अलमारी के नीचे रख देते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। सबसे पहले जूते और हमारे जो चप्पल है उसमें कोई ना कोई बाहर की एनर्जी घर के अंदर आती है। तो सबसे पहले आपको हमेशा ये देखना है कि चप्पल जूते साफ हैं कि नहीं, वरना आपके घर में बाहर से घर के अंदर नकारात्मक एनर्जी आ सकती है। दूसरी चीज, भूले से भी आप अपने फुटवेयर ऐसे जगह ना रखें जहां पर कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या आपके पैसे या अलमारी हो। कई बार लोग अपने बिस्तर के नीचे भी चप्पल और जूते रख देते हैं क्योंकि उन्हें कहीं जगह नहीं मिलती, लेकिन ऐसा करने से आपको नींद नहीं आएगी और तबीयत और भी खराब हो सकती है। 3 दिशाओं में आपको अपने फुटवेयर बिल्कुल नहीं रखने हैं। पहला है ईशान कोना, जो आपके करियर और पैसे से जुड़ा हुआ है। ऐसे करने से आपको भगवान की ब्लेसिंग्स भी नहीं मिलेगी। कुछ भी हो, नॉर्थ ईस्ट में आप शूज नहीं रखेंगे। दूसरी बात, आपको नैऋत्य यानी साउथ वेस्ट में जूते चप्पल बिल्कुल नहीं रखने हैं। ऐसा करने से आपकी क्रेडिबिलिटी, आपका रिस्पेक्ट, आपका नेम एंड फेम, आपकी जो स्टेटस है सोसाइटी में वो कम हो सकती है। कहते हैं ना, जूते सर पे पड़े, ऐसा हो सकता है। तीसरी बात, जूते चप्पल आपके जो भी हैं वो घर के बाहर के डायरेक्शन में ना हो। इससे हो सकता है कि आपके घर में बीमारी आए या आप हमेशा घर के बाहर घूम रहे हैं बेहाल। एक ये भी बात है कि अगर आपके घर में ज्यादा जूते चप्पल हैं जो आपने यूज नहीं किए तो किसी को दान कर दीजिए। इससे आपके घर की नेगेटिव एनर्जी भी कम हो जाएगी और आपके हाथों से आपके कर्म भी बैलेंस हो जाएंगे। वास्तु के हिसाब से एक मान्यता ये भी है कि आपके सीढ़ियों के नीचे कचरा या जूते चप्पल नहीं उतारने चाहिए, क्योंकि इससे आपकी ऊर्जा घर के ऊपर भी जाती है और नीचे की तरफ भी जाती है तो और भी फैलती है। एक मान्यता ये भी है कि काले कलर के जूते अगर आप शनिवार के दिन कोई अच्छे कार्य के लिए पहनते हो तो वो बहुत शुभ माना गया है, क्योंकि शनिदेव का रंग है काला। उससे ये कहते हैं कि आपका काम हो जाएगा। अगर आपके जूते बहुत पुराने या फटे हुए हैं या आप अपने जूतों के अंदर फटे हुए सॉक्स पहनते हैं तो उससे राहु का बुरा असर पड़ता है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद है आपके लिए एक खास वेल टिप। आज का दिन लग रहा है कि ग्रहों से बहुत हैवी है, जिसके वजह से हो सकता है बहुत सारी अपसेट और डिस्टर्बेंसेस आए। अगर आपके घर में घड़ी दरवाजे के ऊपर है जहां से आप पास कर रहे हैं या आपके पैसेज में है तो वो अशुभ है, इसीलिए उसे तुरंत चेंज करें। अब आपके लिए एक खास वेल्थ टिप। अगर आपके घर में घड़ी दरवाजे के ऊपर है जहां से आप पास कर रहे हैं या आपके पैसेज में है तो वो अशुभ है, इसीलिए उसे तुरंत चेंज करें। लेकिन अग्निकोण में यानी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप घड़ी जरूर रखें। इससे जो वेल्थ स्टार आया है वो एक्टिवेट हो जाएगा और वहां पर थोड़ी सी शांति बनाए रखें। अगर साउथ ईस्ट में आप घड़ी नहीं रख सकते तो वहां पे एक कटोरे में पानी डाल के उसमें बहुत सारा नमक डाल दीजिए और उसे 7 दिन तक वहीं रखिए। इससे जो वेल्थ स्टार वहां पर उड़ के आया है उससे मिलेंगे आपको पैसे। आज का मोटिवेशन वर्ड है पीस, क्योंकि आज का दिन लग रहा है कि ग्रहों से बहुत हैवी है, जिसके वजह से हो सकता है बहुत सारी अपसेट और डिस्टर्बेंसेस आए। आप सुबह उठ के जैसे ही शो देखते हैं अपने आप को कहेंगे आई एम पीसफुल, आई विल बी पीसफुल एंड आई विल स्प्रेड पीस। यानी मैं जहां भी जाऊंगा या जाऊंगी मेरी ऊर्जा से शांति होगी, एनर्जी अच्छी रहेगी और जहां भी जाऊंगा उनको भी मेरे वजह से फायदा होगा। इस तरह से आप अपने कर्म भी बैलेंस करेंगे और आपका दिन भी होगा अच्छा। खुशकिस्मत है एक वेलनेस शो जिसमें आपके साथ साइंस और पौराणिक ग्रंथों के कुछ रहस्य खोलते हैं। आपके अगर कोई भी सवाल है तो हमें लिख भेजिए, हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के जवाब दें। फिर मिलते हैं कल इसी समय एबीपी न्यूज पर। आपके साथ मैं एक रहस्य शेयर करूंगी जिससे आप अपनी जन्म तिथि से जान सकेंगे अपनी लक की दिशा, यानी आपका लकी डायरेक्शन, जिससे आएगा आपके पास गुड लक और पैसा। तो कल का शो बिल्कुल मिस मत करिएगा। तो जुड़े रहिए खुशकिस्मत के साथ ओनली ऑन एबीपी न्यूज।